तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल ओटाकू हनुमा पे आपका स्वागत है। तो एपिसोड 13 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये चैन उस बर्फ को तोड़ देता है। वेई यंग इसे देख के हैरान हो जाता है। सभी डिसाइपल्स ये देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अनबिलीवेबल, तो प्योर आइस की को रेजिस्ट कर सकता है। वेई यांग इसे देख के हैरान हो ही रहा होता है कि तभी ये चैन उसके पेट में एक लात मारता है। वो अपने पेट पे हाथ रख के बैठ जाता है और कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। ये चैन उसे कहता है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और उसे फिर से एक लात मारता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है यहाँ आओ, कहाँ जा रहे हो, और हंसते हुए उसे उठा के पटक देता है। वेई यांग कहता है ओए ओए, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये चैन उसे उठा के फिर से पटकता है और उसे बहुत बार पटकता है, जैसे हल्क ने लोकी को पटका था। उसके बाद सभी डिसाइपल्स ये देख के हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये तो बहुत बुरा है, अगर मैं वेई यांग की जगह पे होता तो मेरी तो सारी हड्डियां चूरे चूरे हो जाते हैं। दूसरा डिसाइपल कहता है ये तो बहुत रिडिकुलस फाइट है। और वो उनमें से एक डिसाइपल सोचता है वेई यांग की कंडेंसेशन के 7 स्टेज के पीक पे होते हुए भी इतना बुरा मार खा रहा है, उसे अपने सभी सीक्रेट टेक्निक्स को दिखाने का मौका भी नहीं मिला। हमें दिखाते हैं ये चैन वेई यांग को उठा के बहुत दूर फेंक देता है। वेई यांग रेंगते हुए कहता है ऐसा मुमकिन नहीं। तभी ये चैन वेई यांग से कहता है सीनियर ब्रदर, आप हमेशा टॉप पे रहे हो, आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि आपकी भी हालत कभी ऐसे हो सकती है। वेई यांग ये चैन से कहता है मेरे पास और भी सीक्रेट टेक्निक्स हैं जो मैंने अभी तक तुम्हें नहीं दिखाई हैं। ये चैन उससे कहता है अब आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे देखने दीजिए आपके पास कौन कौन से ट्रेजर्स हैं। और वो हंस के उसकी पोटली निकाल लेता है और वो हंसने लग जाता है, कहता है बहुत ज़्यादा ट्रेजर है यहाँ तो। वेई यांग उसे रोक के कहता है ओए ओए, तुम क्या कर रहे हो। तभी हमें दिखाते हैं ये चैन उसके सभी आइटम्स को उससे ले रहा होता है। वो कहता है ये दे दो, हाँ ये भी बुरा नहीं, ये भी दे दो, हाँ मैं ये भी ले रहा हूँ। उसके बाद हमें दिखाते हैं डिसाइपल्स आपस में बात करते हैं आखिर वो कर क्या रहा है। उसके बाद हमें दिखाते हैं ये चैन कहता है उसके बाद जितनी भी कीमती चीज़ें थी वो मैंने ले ली हैं। और उसके बाद वो गाना गाते हुए जाने लग जाता है। सारे डिसाइपल्स ये देख के हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हमें वन बाव पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। मेरे पास अब 1000 से भी ज़्यादा स्पिरिट स्टोन्स हैं। उसके बाद हमें दिखा वो गेट पे खड़ा रहता है। तभी वो वन बाव पवेलियन का केयरटेकर उससे कहता है लड़के तुम वापस आ गए। ये चैन उसे देख के हैरान हो जाता है और कहता है देखो देखो ये लालची कितना किस तरह मुझे देख रहा है। और वो केयर टेकर ये चैन से कहता है मैं तुम्हें अच्छा डिस्काउंट दूंगा। ये चैन उसे हंसते हुए कहता है एल्डर, क्या आपके पास स्नो जेट और चिट है। तुम कह रहे हो आपके पास है, हमारे वन बाव पवेलियन में ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हें ना मिले। तुम मुझे बताओ तुम्हें कितने चाहिए। एक स्नो जेट और चिट 50 स्पिरिट स्टोन्स के हैं, तुम्हें कितने चाहिए। ये चिन ये सुन के कहता है ये तो बहुत महंगा है। वो केयर टेकर अपने मूंछों पे हाथ फेरते हुए ये चिन से कहता है अगर तुम्हें ज़्यादा स्नो जेट और चिट चाहिए तो मैं तुम्हें कुछ डिस्काउंट दे सकता हूँ। तुम्हें कम से कम 50 स्नो जेट और चिट तो चाहिए ही होंगे। ये चिन अपनी दोनों पोटली आगे करते हुए केयर टेकर से कहता है एल्डर देखिए इसके अंदर कितने स्पिरिट स्टोन्स और सामान है, आप इनका कितना प्राइस दे सकते हैं। तुम्हारे हाथों में इन पोटलियों को देख के ऐसा लगता है जैसे तुम खाली हाथ नहीं आए हो। तभी केयरटेकर ये चैन से कहता है क्या तुमने ये सब उस वेयांग लड़के से लूटा है। ये चैन एल्डर से कहता है आपको भी इसके बारे में पता है। एल्डर कुछ दिखाते हुए ये चैन से कहता है एग्जाम्पल के लिए इसे ही ले लो, ये उसने कल ही मुझसे खरीदा था। ये चैन हंसने लग जाता है। केयरटेकर ये चैन से कहता है इन बिट्स और पीसेस को मिला के 900 स्पिरिट स्टोन्स और इन दोनों पोटलियों के 2000 स्पिरिट स्टोन्स बनते हैं। ये चिन केयरटेकर से कहता है मुझे इन सब के बदले स्नो जेट और चिट चाहिए। केयरटेकर ये सुन के हैरान हो जाता है और ये चिन से कहता है तुम्हें इतने सारे स्नो जेट और चिट क्यों चाहिए। ये चिन केयरटेकर से कहता है मुझे इसका सूप बना के पीना है। केयरटेकर ये सुन के हंसने लग जाता है और कहता है चलो छोड़ो इसे। और वो ये चिन को एक बॉक्स में स्नो जेट और चिट देते हुए कहता है मैं तुम्हें 10 स्नो जेट और चिट एक्स्ट्रा देता हूँ, इसमें टोटल 60 स्नो जेट और चिट हैं। ये चैन एल्डर को शुक्रिया कहकर चल देता है। फिर वो पीछे मुड़ के केयरटेकर से पूछता है एल्डर, क्या आपको पता है हैंगयू सेक्ट के माउंटेन्स में सबसे ज़्यादा स्नोजेट और चिट कहाँ मिलते हैं। केयरटेकर ये चैन से कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन स्नोजेट और चिट बहुत कीमती नहीं है, लेकिन ये स्पिरिट जेट लिक्विड को रिफाइन करने के लिए एक ज़रूरी स्पिरिचुअल ग्रास है। ऐसे स्पिरिचुअल ग्रासेस लिंकाओ गार्डन में सिर्फ सेक्ट के डिसाइपल्स के द्वारा उगाए जाते हैं।
जो माउंटेन्स में मिलते हैं वो सब जंगली हैं और उनकी संख्या बहुत ही कम है। फिर ये चेन सोचता है तो ये बात है, इसलिए माउंटेन्स में इसे ढूंढना मुश्किल है और स्नोजेड ऑर्चिड सेक्ट के कंट्रोल में है। उसके बाद हमें वेई यांग को दिखाया जाता है, वो पट्टियों में लिपटा होता है। वहाँ एक एल्डर खड़े होते हैं, वहाँ एक डिसाइपल भी होता है। एल्डर कहते हैं ये चेन लड़का बहुत ही रूथलेस है। तभी वो डिसाइपल एल्डर से कहता है, मास्टर वो ये चेन हमारे टियान यांग पीक को हद से ज़्यादा तंग कर रहा है। मैं किसी दिन उससे ज़रूर लड़ूंगा। मुझे नहीं लगता कि एक की कंडेंसेशन फर्स्ट स्टेज वाला एक लड़का ऐसा कुछ कर सकता है, ये नामुमकिन है। वो एल्डर गुस्सा होते हुए सोचते हैं, पहले ओल्ड गेहोंग के डिसाइपल को उसका स्ट्रेंथ चेक कर लेने देते हैं। मुझे ये लड़का कुछ ठीक नहीं लगता। उसके बाद हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है। ये चंद स्पिरिट जेट लिक्विड को रिफाइन कर रहा होता है और वो रिफाइन कंप्लीट भी कर लेता है। कहानी बताने वाला कहता है, स्पिरिट जेट लिक्विड एक मिराकल की तरह है, इसमें बाउंडलेस स्पिरिचुअल पावर होती हैं। पूरी बोतल पीने से डेंटियन फटने का खतरा होता है। की कंडेंसेशन 7th स्टेज के डिसाइपल भी पूरी बोतल सीधा पीने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन ये चेन ने सीधा पूरी 20 बोतल्स पी ली। ऑथर हमें बताता है कि ये है डिवाइन सी की असली ताकत। इसकी कैपेसिटी इतनी है कि ये स्पिरिट जेट लिक्विड की 20 से ज़्यादा बोतल्स में भरी हुई बाउंडलेस स्पिरिचुअल पावर्स को आसानी से अपने अंदर समेट सकती हैं, और इसे ट्रू फायर से भी रिफाइन किया गया है। ये कंडीशंस वाकई हेवंस का वरदान है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये चेंस कल्टीवेशन करके की कंडेंसेशन के 3rd स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। उसके बाद रात हो जाता है। हम ये चेन को जंगल में देखते हैं। ये चेन सोचता है कि कंडेंसेशन के 3rd स्टेज पे आने के बाद मैं फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज वाले बंदे के साथ भी आसानी से फाइट कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कोई ऊपर से बहुत तेजी से उड़कर वहां से गुजरता है। ये चेन कहता है ये क्या था, वो पलक झपकते ही गायब हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये वही लड़की थी जिसके सिस्टर के साथ ये चेन ने रात रंगीन करी थी। ये चेन उसे देखकर घबरा जाता है और सोचता है ये यहाँ क्या कर रही है, क्या ये भी हैंग्यूए सेक्ट से है। और वो कहता है मुझे यहाँ से फटाफट निकलना पड़ेगा, लेकिन तभी उसका पैर एक लकड़ी के टुकड़े पे पड़ती है और वो लड़की उसे सुन लेती है। ये चैन सोचता है अब तो मैं गया। वो लड़की उसे अपने एनर्जी से बांध लेती है और कहती है बाहर आओ। ये चैन उसे ग्रीटिंग्स देते हुए कहता है सीनियर ग्रीटिंग्स। वो लड़की उसे कहती है क्या तुम हैंग्यूए सेक्ट के डिसाइपल हो, और ये चैन ये सुन के सोचता है क्या उसे मैं याद नहीं हूँ। तो गाइस ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।